हाउ यू गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के अगले वीडियो सेगमेंट में। पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी इंटरनेशनल लॉ के बारे में, उसके सोर्सेज एंड डेफिनेशन को हमने जाना था अच्छे से। ओके, आज मैं फिर से इंटरनेशनल लॉ की बात करूंगा, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ का रिलेशनशिप है उसके बारे में आज मैं अच्छे से बात करूंगा। इन द शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा इजी वे से। ओके, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सो गाइस, जो इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ का रिलेशनशिप जानने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ होता क्या है और म्युनिसिपल लॉ होता क्या है। इंटरनेशनल लॉ वो होता है जो कि दो देशों में रूल्स एंड रेगुलेशन बने हों और उनका पालन करना। ओके, दोनों देशों को पालन करना और उनके जो सिटीजन्स हैं उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मानना, वो होता है इंटरनेशनल लॉ। एंड द म्युनिसिपल लॉ क्या होता है? म्युनिसिपल लॉ होता है किसी देश का अपना खुद का लॉ। ओके, किसी दूसरे देश का लॉ हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, इसीलिए वो किसी दूसरे देश का लॉ जो है वहाँ पे जो लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो हमारे यहाँ पे कई बार नहीं अप्लाई होता। म्युनिसिपल लॉ वही होता है जो हमारे देश का अपना खुद का लॉ हो। ओके, लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो होता है, इंटरनेशनल लॉ दो देशों के बीच में जो भी ट्रीटीज़ हुई होंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे, कन्वेंशंस होंगे या फिर उनके बीच में कोई कस्टम्स चला आ रहा होगा, वो होते हैं इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ है और म्युनिसिपल लॉ का रिलेशन है, ये 5 थ्योरी में डिस्क्राइब किया गया है। ये 5 थ्योरीज कौन कौन सी हैं? जो हमारे ऑथर्स हैं उन्होंने 5 थ्योरी दी हैं। पहली थ्योरी है मोनिस्टिक थ्योरी एंड मोनिज्म थ्योरी। सेकंड है डुअलिस्टिक थ्योरी एंड डुअलिज्म थ्योरी। थर्ड है स्पेसिफिक एडॉप्शन। फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एंड फिफ्थ है डेलीगेशन थ्योरी। ओके, ये 5 थ्योरी में जो है इन रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ को डिस्क्राइब किया गया है। जो रिलेशन है इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ का, इन पांचों थ्योरी के बिहाफ पे अलग अलग जो है इनका जो है व्यू है कि हाँ, कोई कहता है कि सेम है रिलेशनशिप इनमें है, कोई कहता है नो डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है, कोई कहता है डिफरेंस है, कोई कहता है तभी अप्लाई होगा जब एक स्टेट एग्री करेगी। ये मैं आपको आज इसमें समझाऊंगा। ओके गाइस, सो पहले थ्योरी पे आ जाते हैं हम। मोनिस्टिक थ्योरी। जो मोनिस्टिक थ्योरी है उसमें जो सीधी सीधी बात आपको समझनी चाहिए वो ये है कि जो म्युनिसिपल लॉ है वो पीपल्स पे डायरेक्टली अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल आईपीसी है, आईपीसी उस देश का अपना लॉ होता है, वो सीधा ही अगर सरकार ने आईपीसी का एक्ट बना दिया तो वो सीधा ही पब्लिक पे लागू हो जाएगा। उसको किसी और देश को कहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार ये मैं अपने देश पे लागू कर रहा हूँ, उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ही अपने देश पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ जब बनता है दो देशों में, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी साइन होती हैं तो वो उस देश के थ्रू ही पीपल्स पे अप्लाई होती हैं। अगर वो देश मानेगा तभी वो पीपल्स पे अप्लाई होंगी, अगर वो देश नहीं मानेगा तो वो पीपल्स पे अप्लाई नहीं होंगी। ये सीधा ही डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ का बताया गया है मोनिस्टिक थ्योरी में। ओके, सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि म्युनिसिपल लॉ जो होता है वो सीधा सीधा अप्लाई होता है पीपल्स पे। इंटरनेशनल जो होता है अप्लाई तो होता है पीपल्स पे, लेकिन वो देश के थ्रू अप्लाई होता है। ओके, और इसमें ये कहा गया है इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई भी डिफरेंस नहीं है मतलब कि वो अप्लाई तो होगा पीपल्स के ऊपर, जो वहाँ पे सिटीजन होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, उनके ऊपर ही अप्लाई होगा। इंटरनेशनल लॉ भी उनके अप्लाई होगा और म्युनिसिपल लॉ भी अप्लाई होगा, लेकिन बस फ़र्क इतना आ जाता है, कोई डायरेक्ट होता है, कोई इनडायरेक्टली अप्लाई होता है। ओके, आगे बात करते हैं डुअलिस्टिक थ्योरी की। जो डुअलिस्टिक थ्योरी है इनमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो म्युनिसिपल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है ये सेपरेट लॉ है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। इस थ्योरी में ये कहा गया है बाय द ऑथर्स। ओके, वो कैसे? इनमें कहा गया है इंटरनेशनल लॉ विल ऑफ मोर देन वन स्टेट इज नेसेसरी। मतलब कि जब इंटरनेशनल लॉ बनता है तब एक से ज़्यादा जो देश हैं उनको एग्री करना पड़ता है कि हाँ ये लॉ बनाया जाए।
लेकिन जब म्युनिसिपल लॉ बनता है तब उसी देश को एग्री करना पड़ता है कि ये लॉ मैं बनाऊंगा। ओके गाइस, इंटरनेशनल लॉ में अकेला देश मिलकर कोई भी इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकता, उसको दूसरे देश या काफ़ी देशों की जो है राय लेनी पड़ेगी, तभी वो इंटरनेशनल लॉ बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता इंटरनेशनल लॉ। ओके, म्युनिसिपल लॉ में क्या है, वो सेम देश अपने बिहाफ पे अपने ही तरह कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल सकता है जो बेनिफिट के लिए हो पीपल्स के। ओके, और उसको अप्लाई कर सकता है, उसको किसी और देश की जो है राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधा सीधा डुअलिस्टिक थ्योरी में ये कहा गया है। ओके, दो बातें आ गई। मोनिस्टिक थ्योरी में क्या कहा गया था, मोनिस्टिक थ्योरी में कहा गया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्लाई की बात की गई थी, लेकिन डुअलिस्टिक थ्योरी में क्या कहा है, डुअलिस्टिक थ्योरी में कहा गया है विल के बारे में, विल, उसकी मर्जी। ओके, आगे आती है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी क्या कहती है, इंटरनेशनल लॉ इफ द रूल्स आर नॉट अडॉप्टेड स्पेसिफिकली बाय द स्टेट्स इट कैन नॉट बिकम इंटरनेशनल लॉ और कान बी इन्फोर्स। जब तक कोई देश इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट नहीं कर लेता, उसकी सारी शर्तें नहीं मान लेता, तब तक वो पीपल्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसमें कहा गया है स्पेसिफिक अडॉप्शन में। ओके, जब तक कोई स्टेट जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट नहीं कर लेती, तब तक वो जो है पीपल्स पे अप्लाई नहीं होगा, तब तक वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो लॉ है जो उस देश पे अप्लाई नहीं होगा। ये कहा गया है स्पेसिफिक अडॉप्शन में। मैं आपको ये सारा सिंपल एंड इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि इसमें क्या कहा गया है, मेन पॉइंट क्या है। जो मैं बता रहा हूँ ये सारे मेन पॉइंट्स हैं। ओके, और इतना ही आपको याद रखना चाहिए। ओके, आगे बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी की। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी क्या कहता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कैन बी डन ओनली थ्रू बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉज टू द स्टेट। ओके, जो इंटरनेशनल लॉ है वो अप्लाई कैसे होता है, वो अप्लाई इम्प्लीमेंट इन्फोर्स कैसे होता है, वो इन्फोर्स तभी होगा जब वो लॉ के रूप में किसी स्टेट के पास जाएगा। ओके, और ये बेस्ड है कंसेंट थ्योरी पे। कंसेंट थ्योरी मतलब कि अगर कोई देश, जैसे पिछली बात की स्पेसिफिक अडॉप्शन में, अगर वो अडॉप्ट कर लेता है उसको तभी वो अप्लाई होगा, ऐसे ही सेम एज इट इज़ अगर वो कंसेंट दे देता है कि हाँ ये मैं अपने देश पर अप्लाई कर लूँगा, वो ट्रीटी कोई साइन कर लेता है, कोई दो देश मिलकर कोई ट्रीटी साइन कर लेते हैं, तो उनको उस ट्रीटीज़ का पालन भी करना पड़ेगा। ओके, उनको ट्रीटीज़ का पालन करना पड़ेगा। अगर उसने कंसेंट दे दी तो वो लॉ के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर अपने देश के पीपल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे, देश पे अप्लाई होगा। लॉ के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा। ये कहा गया है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी में। आगे बात आती है डेलीगेशन थ्योरी। डेलीगेट द पावर टू डिटरमाइन दैट हाउ सच इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल बाय द स्टेट इन हिज ओन स्टेट। डेलीगेशन थ्योरी क्या कहती है, डेलीगेशन थ्योरी ये कहती है कि पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करने के लिए। हमें जैसे पावर को डेलीगेट किया होगा तभी पता चलेगा कि कितना इंटरनेशनल लॉ का अप्लाई हो रहा है उस देश के ऊपर। ओके गाइस, इसको जो डेलीगेशन थ्योरी है ये कहती है डेलीगेट द पावर। ओके, डेलीगेट द पावर, डेलीगेट पावर को डेलीगेट करने के लिए कुछ जो हैं, कुछ एप्लीकेबिलिटी होती है वो स्टेट के ऊपर होनी चाहिए। ओके गाइस, सो बस ये है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड द म्युनिसिपल लॉ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। ओके, सो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।